हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप दोस्तों? सबसे पहले गुप्त नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस शुभकामना साथ में आपको एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि जैसे हम बात करते हैं नवरात्रि, शिवरात्रि, एवरीथिंग। दोस्तों, कई लोग रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करते हैं। गुप्त नवरात्रे हैं मतलब नथिंग टू डू विद द ट्विन फ्लेम्स। मैं बहुत क्लियरली ये बात बोल रही हूँ। ना तो नवरात्रि, आप जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, आप इसकी पूजा अर्चना आराधना व्रत जो भी करना है आप करिए। बिल्कुल आप अपनी जैसी भी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। पर आपको लगे कि मैं जो भी मेडिटेशन करूँगी माँ दुर्गा का, तो फिर इससे मेरा ट्विन फ्लेम आ जाएगा, या कोई मंत्र साधना इस वक्त मैं करूँगी तो मेरा ट्विन फ्लेम आ जाएगा और मेरी कुंडलिनी जल्दी ऊपर उठ जाएगी और ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये आपका मिथ है। मैं स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से दूर रखने, मतलब अलग सेपरेट रखने का आपको एडवाइस कर रही हूँ। ये जो जर्नी है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस है। आपकी स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस ट्रिगर हुई और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, और आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, दैट इज़ योर रिलीजन एंड यू शुड फॉलो योर रिलीजन फॉर योर पीस, हैप्पीनेस और जो भी आपको सिखाया जाता है। बट जिस जर्नी पे आप हो उसको मिक्स मत करो, ठीक है? आप दैट्स द रीज़न मैं आपको कहती हूँ कि मंत्र साधना पूजा पाठ करके अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका ट्विन फ्लेम आ जाएगा, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट? ये सब मंत्र साधना आपको पीस देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं फॉर श्योर, राइट? बट ट्विन फ्लेम जर्नी इज स्पिरिचुअल जर्नी, तो जिसका रास्ता ही अलग है, वो अलग तरीके से ही आप उसको अचीव कर सकते हो। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अभी कमेटी में बहुत फैल रहा है असेंशन पोर्टल। हर जगह ट्विन फ्लेम कमेटीज़ में गाइड किया जा रहा है कि 25 जुलाई असेंशन पोर्टल हम सबको मेडिटेशन करना है। बिल्कुल करना है। मैंने भी कई बार अपने चैनल पे आप लोगों को गाइड किया है। जब जब भी ऐसे ओकेजन्स आते हैं आप करिए, बट वंस अगेन इसको अपनी जर्नी से कोरिलेट पर कीजिए। मैं आपको अब ट्विन फ्लेम मिथ्स से दूर कर रही हूँ कि सी ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्विन फ्लेम जर्नी। जहाँ पर जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपनी ही नेगेटिव एनर्जी, अपनी ही रूट्स को मदर अर्थ से कनेक्ट करते हो। जो भी अनवांटेड एनर्जीज आप होल्ड करते हो वो आप मदर अर्थ में भेज देते हो, और वे क्रिस्टलाइन कोर से वो वापस से आपके पास पॉजिटिविटी बन के आती है। तो अगर मदर अर्थ आप सबकी नेगेटिविटी को बेयर कर रही है, तो आप क्या मदर अर्थ को असेंड कर रहे हो? क्या आपके में इतना कैलिबर है कि आप सब एक दिन ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन करके एक असेंशन पोर्टल में मदर अर्थ को असेंड कर सकते हो? मैं बहुत बारीक बात कह रही हूँ, सकता है आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। सी, हम कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं? दिस इज नॉट द वन डे प्रोसेस। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो मिली है, दिस इज जर्नी ऑफ यू। जर्नी इज ऑल अबाउट यू एंड रीचिंग टू योर हाईएस्ट पोटेंशियल। आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में जाना है, एंड जब आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली यू रेडिएट योर लव एंड लाइट टू द मदर अर्थ। तो हमें किसी भी जो एक कलेक्टिव में चल रहा है तो हम उसी का पार्ट बने हैं, नहीं। आपने जहाँ भी सुना है कि हमें ये पोर्टल्स, कई चैनल्स पे बात हो रही है, असेंशियल पोर्टल है, आपको मेडिटेशन करना है, बस एक ही दिन करना है, उसके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। हमको वी नीड टू डाइव डीप कि ये जो लोग बोल रहे हैं एग्जैक्टली वो कहाँ से, उनके सोर्स से उनको ये नॉलेज आई है कि वो ये बोल रहे हैं कि इस डेट पे आपको एसेंशियल पोर्टल है एंड यू हैव टू मेडिटेट। दोस्तों, आप जब तक इस दुनिया में हो, एवरी डे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द मदर अर्थ, एवरी डे। एंड वो किस तरीके से है? बाय रीचिंग योर हाईएस्ट पोटेंशियल। आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइट स्प्रेड करते हो मदर अर्थ को। मदर अर्थ को हम
आज हम खुद ही इम्बैलेंस्ड हैं, हम खुद ही, जरा सा न्यू मून आया हम डिसबैलेंस हो गए, पर्जिंग हो रही है, डीएम चला गया, अब तो मैं थक चुकी हूँ, हम खुद ही इतने वीक हैं, हम मदर अर्थ को क्या लाइट देंगे डियर? आर वी रियली रेडी टू स्प्रेड लाइट एंड लव? Are we really ready to radiate the love and light to the mother earth? ये चीज़ सोचिए। बस जो कलेक्टिव में सब बोल रहे हैं वही हमको करना चाहिए, वही सच है? नहीं दोस्तों, इस जर्नी पे थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत चीज़ों को समझना चाहिए कि भाई जिस सोर्स से, जिस चैनल से आप सुन रहे हो, वो चैनल वो एग्जैक्टली किस बेस पे ये बात कर रहा है। दूसरी चीज़, ट्विन फ्लेम, मेरे पास बहुत सारे जो न्यू अवेकनिंग्स आ रही हैं, जैसे कि मैंने आज ही शॉर्ट बनाया था कि बहुत मिसगाइडेड हैं, तो उसमें एक मिसगाइडेंस ये भी आ रही है कि क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मैम कन्फर्म माई ट्विन फ्लेम। ओके, मैं साइकी से ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करती हूँ, ये आप लोग जानते हैं, सालों से जानते हैं। तो वो जब ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्म करके आते हैं, सम कुछ टैरो कार्ड से करवा के आते हैं पहले, एंड देन अगेन रिकन्फर्मेशन करवा रहे हैं, या आकाशिक रिकॉर्ड से कंफर्मेशन करवा के आते हैं और फिर मुझसे दोबारा से करवा रहे हैं। सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, क्या टैरो कार्ड आपका ट्विन फ्लेम कंफर्म कर सकती है? नो। क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स आपका ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कर सकती है? नो। Akashic records क्या है? Akashic records is the universal informations in the higher plane, in all dimension, time, space, right? तो वो आपको आपकी एक deep wisdom है Akashic record, but that cannot confirm your twin flame, right? So आप फिर confirm कैसे कर सकते हो? Of course you can confirm twin flame by your psyche. Mark my word, I'm saying your psyche. Yeah, you are twin flame, you are also holding a psyche like me, right? But वो psyche आपकी कैसे strong होएगी जब तक आप अपनी emotions को release नहीं करोगे? What is different between you and me? मैं भी वही गॉड सोर्स से, गॉड सोर्स का एक्सटेंशन मैं हूँ, गॉड सोर्स का एक्सटेंशन आप हो, साइकी मेरी भी अंदर है, साइकी आपके भी अंदर है। मैं बता सकती हूँ, आप क्यों नहीं बता सकते हो? सोचिए, बिकॉज आपने अपने माइंड को रिलीज़ नहीं किया, इतना ही मात्र फ़र्क है। एग्जाम्पल दूँ, अभी आप लोग के मेरे पास आप लोग व्हाट्सएप पे भेजते हो, मैम ये गाना मेरे अभी हाल फीड में आया, मुझे लगा मेरा ट्विन फ्लेम मुझे याद कर रहा है। माय डियर DFs, आपका ट्विन फ्लेम आपकी सोल है, और जो गाना फीड में देख के आपको लग रहा है ना कि मेरे ट्विन फ्लेम ने मुझे भेजा है, these songs are emotions and emotions are mind and your twin flame is soul. तो अभी इतने तो आप पानी में हो माय डियर। आई डोंट नो, आप जब तक आप लोग चीज़ों को, इस जर्नी को समझोगे नहीं, वही मैंने शॉर्ट में कहा है कि आपको बस इतना ही पता है कि ट्विन फ्लेम्स आर वन सोल स्प्लिट इनटू टू। इसके आगे आप इस जर्नी को सोलमेट जर्नी की तरह ही देख रहे हो। कोई इमोशनल गाना में दिख गया तो मेरा TF मुझे याद कर रहा है, केले जुड़े हुए दिख गए। दैट्स द रीजन आई एम सेइंग फ्रॉम सो मेनी ईयर्स, स्टे अवे फ्रॉम द साइन नंबर सिंक्रोसिटी। कहीं नंबर्स दिख गए, मैं ट्विन फ्लेम साइन, कहीं केले जुड़े हुए दिख गए, मतलब कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। डियर, आप कुछ भी साइन देख लो, जब तक कि आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में नहीं पहुँचोगे, ट्विन फ्लेम नहीं आएगा। आप जब तक अपने माइंड को रिलीज़ नहीं करोगे, आप सोल की स्टेट में नहीं आओगे। सोल की स्टेट में नहीं आओगे तो ट्विन फ्लेम नहीं आएगा, राइट? And only your psyche can confirm that you are dealing with the right person, your twin flame, because जब तक आप सोल की एनर्जी में आते हो, आपका ट्विन फ्लेम आपकी एनर्जी फील्ड में फॉर श्योर आ जाता है। अब बहुत बात ना करके मैं बात करूँगी इस न्यू मून के बाद कलेक्टिव के DM और DF की एनर्जी में क्या चेंजेस आया है, क्योंकि ये जो मंथ है ये ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है।
7-7 का जो पोर्टल है, मैंने बार बार बोल रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का। मैंने कल आपको कहा भी था कि आप लोग वोम हीलिंग कीजिए, कर्मा क्लियरिंग कीजिए, एनर्जी क्लियरिंग कीजिए, सप्रेस इमोशंस, और आई एडवाइज द सेम थिंग थ्रू आउट द मंथ, पूरे मंथ कीजिए, राइट। और क्लेंस प्लग भी कीजिए, क्लेंस प्लग समझने, क्योंकि जब क्लेंजिंग होती है तो कुछ अनरिलायबल सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी लाइफ से जाते हैं, राइट। और अभी एक पास टाइम चल भी रहा है मरकरी रेट्रोग्रेड का। सो आपके डीएम की एनर्जी जो मुझे कलेक्टिव की दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग डीएम की लाइफ से थर्ड पार्टी बहुत जल्दी एंड होने वाली है, क्योंकि अब आपके डीएम थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक एज इफ नो लॉन्गर सर्विंग दिस थर्ड पार्टी। आपके डीएम को समझ में आ रहा है। एट द सेम टाइम बहुत सफ़र किया आपके डीएम ने इस वक्त, जब 2-3 महीने से 4 महीने से जो आप सफ़र कर रहे हैं, आपके डीएम भी सफ़र कर रहे हैं, उनके भी ईगो का एक डेड एंड हो रहा है, ठीक है। एंड बहुत सारे रिलेशंस आपके डीएम को भी हो रहे हैं, एंड दैट इज़ समवेयर हेल्पिंग योर डीएम टू टेक स्टैंड इन योर फेवर। मतलब जिस प्रकार से उनका ईगो एंड हो रहा है, उनको अपनी मिस्टेक्स दिखाई देने लग गई है, किस प्रकार से उन्होंने आपको टॉर्चर किया, आपको डोमिनेट किया, आपको ब्लेम किया, आपको यूज़ किया, आपको मिसयूज़ किया, या मैं आपको मैनिपुलेट किया, या आपको आपके संग एक गेम की तरह आपको यूज़ किया कि भाई आप भी और थर्ड पार्टी भी, या फिर सिर्फ आपको सेक्सुअलिटी के लिए यूज़ किया एंड पूरा फोकस थर्ड पार्टी के ऊपर। ऐसी जो भी चीज़ें आपके बीच में हुई हैं, या आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो भी वो अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, एंड दे आर रियलाइजिंग देयर डीएफ वर्थ, राइट। तो अब वो डीएफ एनर्जी को एक गॉडेस की तरह देखते हैं। वो सारे मोमेंट्स याद करते हैं जब जब उन्होंने आपको हर्ट किया, वो सारे मोमेंट्स याद करते हैं जब जब वो डीएफ एक इतनी प्लेजेंट फीलिंग उन्हें देती थी, एंड दे वर कंसिडरिंग इट लाइक अ अफेयर। प्रॉब्लम ये होती है कि डीएम को पता नहीं होता है कि आप एक सोलमेट जर्नी, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सो दे कंसिडर इट लाइक अ अफेयर कि एक लड़की मेरी ज़िंदगी में है, एक लड़की ज़िंदगी में दूसरी भी है, और चलो ये ठीक है, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, एंड लाइफ में तो सब चलता ही रहता है, मैनिपुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ। उनको ये लगता है, बट द थिंग इज़ दिस, जब थर्ड पार्टी से उनको ट्रिगर मिलता है, या धोखा मिलता है, या चीट मिलता है, तो समझ में आता है कि दे वर डूइंग रॉन्ग विथ यू एंड यू वर सो ब्यूटिफुल एंड दे हैड अमेजिंग टाइम विथ यू। तो ये सारे रिलेशंस उनको फील हो रहे हैं, दे कंसिडर यू लाइक अ गॉडेस, दे वांटेड टू स्पेंड टाइम विद यू, वो आपके संग अपनी लाइफ देखना चाहते हैं। दे लिटरली मिसिंग द मोमेंट्स, दे वांटेड टू बी नेक्स्ट टू यू, दे वांटेड टू बी विथ यू, दे वांटेड नेक्स्ट टू बी विथ यू, एंड समवेयर उनको लगता है कि बीइंग विद यू इज़ द लाइक अ हीलिंग। जब वो आपके बगल में होते हैं, आपके पास में होते हैं, इट्स जस्ट लाइक अ हीलिंग, ठीक है। मे बी इट इज़ नॉट दैट मच एक्साइटिंग लाइक अदर डीएफ्स, सॉरी अदर थर्ड पार्टी क्योंकि मैनिपुलेटिव होती है, वो एक्साइटिंग लग सकती है आपसे ज़्यादा, बट द पीस, द हीलिंग जो उनको आपके साथ लगती है, वो उनको अब नहीं मिलती है ना। दे आर क्रेविंग फॉर योर हीलिंग, दे आर क्रेविंग फॉर योर प्रेजेंस, योर बीइंग। तो ये चीज़ अगर आप कांटेक्ट में हो तो मे बी कि आपके डीएम आपसे एक्सप्रेस करें, मे बी आपके डीएम किसी और शब्दों में एक्सप्रेस करें, मे बी आपके डीएम नहीं भी एक्सप्रेस करें, बट ये आपको अपनी साइकी से समझना है कि वो क्या महसूस करते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज जब आप अपने माइंड को रिलीज़ करोगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, बिकॉज यू आर ऑल्सो इंट्यूटिव, राइट। साथ में आपके डीएम एनर्जीज़ की काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी आए थे इस टाइम पे, काफ़ी सफरिंग्स भी थी, पेन भी था। एट द सेम टाइम डीएम इज़ गेटिंग वेरी इमोशनल फॉर यू, लाइक, ठीक है। देखिए उनके लिए इमोशंस, क्योंकि वो तो फिजिकल ट्विन है, वो माइंड से ऑपरेट करते हैं, दे आर हैविंग द इमोशंस, राइट। लाइक जैसे कि अगर डीएफ उनको पता चलता है कि बीमार है, या शी इज़ नॉट डूइंग वेल, तो या आप इफ़ यू आर सफरिंग, तो दे फील बैड फॉर यू, उनको तकलीफ़ होती है। मे बी वो आपको बोलें कि यार तुम कैसी हो, अपना ध्यान नहीं रखती हो, लाइक, या तो वो ऐसे एक्सप्रेस करें, या वो बहुत ही मायूस से डिप्रेसिंग लगे आपको कि यार ये ऐसे क्यों हो गए, बट वो मायूस आपके लिए हुए हैं क्योंकि उनको नहीं अच्छा लग रहा है कि मेरी डीएफ बीमार है, मेरी डीएफ सफ़र कर रही है। मतलब एक अजीब सा बॉन्ड जो आपके एक सेम सोल का बॉन्ड होता है, वो उसको अंदर से फील कर रहे हैं। दे आर वेरी मच प्रोटेक्टिव फॉर यू, राइट। वो आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, आपके डीएम।
बट डीएफ एनर्जी क्या कर रही है? डीएफ एनर्जी की बहुत फास्ट क्लेंजिंग हो रही है, अच्छी खासी पर्जिंग हो रही है, बट एट द सेम टाइम डीएफ एनर्जी की को क्लैरिटी भी आ रही है और डीएफ एनर्जी की साइकी भी स्ट्रांग हो रही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, डीएम भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डीएफ एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। और बट द गुड पार्ट ऑफ योर डीएम दैट जो कुछ भी डीएम की ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रही है, उनका ईगो डिजॉल्व हो रहा है, उनकी थर्ड पार्टी डिजॉल्व हो रही है, एट द सेम टाइम दे आर फोकसिंग टुवर्ड्स देयर aim also, that they are heading towards their goal, career, they are much focused, मतलब उनको लगता है कि अब बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, now it's time to focus on the career, it's time to focus on the goal, कुछ करना है लाइफ में। समटाइम्स मे भी हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत टाइम से मैसेज नहीं आ रहा है या पता नहीं कहाँ गायब हो गए। यस, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ गोल एंड दे आर गेटिंग फोकस्ड टुवर्ड्स देयर whatever their career or study and whatever, पैसा कमाना है उनको, जो कुछ भी है। तो हमको ये मिरर करना चाहिए, हमको भी फोकस करना चाहिए फॉर एवरीथिंग। सी डीएफ, मैं ये नहीं कहती कि आपको सिर्फ इनर वर्क करना है, आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में पहुंचना है। इट कुड बी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आपको ऑल ओवर इंडिपेंडेंट होना है। At the same time, you have to release your mind. This is called the goddess energy. Mentally, physically, financially, emotionally, हर प्रकार से इंडिपेंडेंट होना है। दिस इज कॉल्ड होल एंड कंप्लीट होना है। एंड रिलीजिंग योर माइंड मेक्स यू रीच टू द स्टेट ऑफ गॉडेस, राइट। तो गॉडेस एनर्जी में आप कैसे आओगे? जब आप अपनी माइंड को रिलीज़ करोगे। और यू बिलीव मी, जब आप गॉडेस एनर्जी में आते हो, व्हेन यू रिलीज योर माइंड कंप्लीटली, जस्टिस एंड जजमेंट विल इज़ 99.9% इन योर फेवर, क्योंकि डीएम एनर्जी अब आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। डीएम एनर्जी अब बहुत ही इमोशनली आपके लिए, दे क्रेविंग फॉर यू, दे आर लाइक बहुत परेशान रहते हैं। उनको आपके पास आना है, आपके साथ रहना है, आपके साथ ज़िंदगी बिताना है। जो कुछ भी 3D में एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें वो आपके लिए फील करते हैं। इट्स अप, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, राइट। चाहे नो कॉन्टैक्ट में हो तो भी वो सोचते हैं, कॉन्टैक्ट में है तो भी वो सोचते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं या नहीं करते हैं। दिस इज़ डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपनी जर्नी पे कहाँ पहुँचे हो। तो जो मैं ये कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी बता रही हूँ, ये सबकी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, किसी के से कर सकती है, किसी से नहीं कर सकती है, बिकॉज दिस इज डिपेंड अपॉन यू कि आप, जैसे कि यहाँ पर सब डीएफ एक सी नहीं है। कोई डीएफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, कोई डीएफ बहुत आगे पहुँच चुकी है, किसी डीएफ ने अभी इनर वर्क शुरू ही नहीं किया, कोई डीएफ अभी सोच रही कि मैं इनर वर्क करूँ कि नहीं करूँ, किसी डीएफ के बहुत सारे कार्मिक एनर्जीज जुड़ी हुई है, तो हर प्रकार की डीएफ जहाँ पर है, इस प्रकार से अलग है यहाँ पर, उसी प्रकार से आपके डीएम का जो आपके संग कोरिलेशन है आपके संग, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगा ही होगा। मीन्स कोई डीएम हो सकता है कि वो एक्सप्रेस कर दे कोई, यस, इसी से मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि बहुत सारे अब इस पोर्टल के बाद नियर अबाउट द 88 पोर्टल आपको कॉन्टैक्ट्स आपके डीएम के आ भी सकते हैं, वो आपको कॉन्टैक्ट कर भी सकते हैं, बिकॉज दे आर क्रेविंग लाइक एनीथिंग। सो मैं सबके लिए अच्छा ही चाहूँगी कि सभी के डीएम लौट के आए, सबके रिलेशन अच्छे से हो, सारी डीएफ अच्छे से इनर वर्क करे, सारी डीएफ गॉडेस एनर्जी में जाए और सारी डीएफ के मिथ बर्स्ट हुए। हमको समझना है ये ट्विन फ्लेम जर्नी सिर्फ वन सोल टू स्पिरिट टू टू बॉडी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो आप कम्युनिटी में सुनते हो वो सब सोल मेट रिलेशनशिप है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। And you must reach to the highest state of consciousness, not just by the meditation or mantra, बल्कि अंडरस्टैंड करना है what this journey is exactly। आपके पास GPS ही नहीं है तो आप भटकते रहोगे, राइट। आपको सही लोकेशन पे पहुंचना है, you should have the right GPS। God bless you all।